कुल 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार पितृपक्ष के अलावा अन्य अवसरों पर भी पितरों का श्राद्ध किया जा सकता है। धर्म सिंधु में श्राद्ध करने के 96 अवसर बताए गए हैं। एक साल की 12 अमावस्याएं, 4 पुरादि तिथियां, 14 मनवादि तिथियां, 12 संक्रांतियां, 12 वैधृत योग, 12 व्यतिपात योग, 16 पितृपक्ष, 5 अष्टका श्राद्ध, 5 अन्वष्टका श्राद्ध तथा 5 पूर्वेद्यु श्राद्ध। कुल मिलाकर श्राद्ध के 96 अवसर हैं। इसके अलावा हमारे धर्मशास्त्रों में श्राद्ध के अनेक भेद भी बताए गए हैं। उनमें से मत्स्य पुराण में 3 प्रकार के श्राद्ध, यम स्मृति में 5 प्रकार के श्राद्ध तथा भविष्य पुराण में 12 प्रकार के श्राद्धों का उल्लेख मिलता है। यह 12 श्राद्ध हैं। नित्य श्राद्ध, रोज किए जाने वाला तर्पण, भोजन के पहले गौग्रास निकालना। नित्य श्राद्ध। नैमित्तिक श्राद्ध, पितृपक्ष में किए जाने वाला श्राद्ध नैमित्तिक श्राद्ध कहलाता है। काम्य श्राद्ध, अपने किसी विशिष्ट कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाला श्राद्ध काम्य श्राद्ध की श्रेणी में आता है। वृद्धि श्राद्ध, मुंडन, उपनयन, विवाह आदि के अवसर पर किए जाने वाला श्राद्ध वृद्धि श्राद्ध कहलाता है। इसे नांदी मुख भी कहते हैं। पार्वण श्राद्ध, अमावस्या या पर्व के दिन किए जाने वाले श्राद्ध को पार्वण श्राद्ध कहा जाता है। सपिंडन श्राद्ध, मृत्यु के बाद प्रेत गति से मुक्ति के लिए मृतक के पिंड को पितरों के पिंड में मिलाना सपिंडन श्राद्ध कहलाता है। गोष्ठी श्राद्ध, गौशाला में वंश वृद्धि के लिए किए जाने वाला श्राद्ध गोष्ठी श्राद्ध कहलाता है। शुद्ध्यर्थ श्राद्ध, प्रायश्चित के रूप में अपनी शुद्धि के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना शुद्ध्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। कर्माग श्राद्ध, गर्भाधान, सीमंत, पुंसवन संस्कार के समय किए जाने वाला श्राद्ध कर्मांग श्राद्ध की श्रेणी में आता है। दैविक श्राद्ध, सप्तमी तिथियों में हविष्यान्न से देवताओं के लिए किए जाने वाला श्राद्ध दैविक श्राद्ध होता है। यात्रार्थ श्राद्ध, तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले और वहां किए जाने वाले श्राद्ध को यात्रार्थ श्राद्ध कहते हैं। पुष्ट्यर्थ श्राद्ध, अपने वंश और व्यापार आदि की वृद्धि के लिए किए जाने वाला पुष्ट्यर्थ श्राद्ध कहलाता है। भविष्य पुराण में मुनि विश्वामित्र का दृष्टांत देकर 12 प्रकार के श्राद्धों का वर्णन है। विष्णु पुराण और गरुड़ पुराण में भी श्राद्ध संबंधी संदर्भ हैं। ऐसी भी मान्यता है कि पितरों की तृप्ति और मुक्ति के निमित्त 2 यज्ञ किए जाते हैं, जो पिंड पितृ यज्ञ तथा श्राद्ध कहलाते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने के साथ साथ पंच बलि या पंचग्रास देने का भी विधान है, जिसमें ब्राह्मण भोज के साथ गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और देवताओं के निमित्त भी भोजन निकाला जाता है। इनमें गाय पृथ्वी तत्व, कुत्ता जल तत्व, कौवा वायु तत्व, चींटी अग्नि तत्व और देवता आकाश तत्व के प्रतीक हैं। इस प्रकार इन 5 को आहार देकर हम प्रकृति के 5 तत्वों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जय हो पितृदेवता।